हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने अल्कोहल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी कि अल्कोहल अपने निजी जीवन में, सेक्स जीवन में कैसे असर करता है। उसी के साथ अब दूसरा टॉपिक है जो उसे जुड़ के आता है, मैं कहूँगा, और वो है स्मोकिंग, सिगरेट्स स्मोकिंग जैसी आदत। ये क्या असर करती है, सेक्स ड्राइव पे क्या असर करती है, फर्टिलिटी पे क्या असर करती है, और बहुत से जो रिलेटेड सवाल है इसके बारे में, बहुत से जो ऑर्गन्स है उसके बारे में क्या उसका असर होता है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, स्वागत करते हैं सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अल्कोहल के बारे में आपने बताया था पिछले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में सिगरेट स्मोकिंग जैसी जो आदत है, करेक्ट, बहुत बेकार आदत है आज के जीवन में, और वो जो पूरा असर करती है, डेफिनेटली वो किस तरह से असर करती है, क्या करती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो फर्स्ट सवाल है, सिगरेट का, इसमें क्या रोल होता है और किस तरह से ये असर करता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई अल्कोहल हमने देख लिया, सिगरेट अब देखने वाले हैं, और बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन एंड नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। सेक्स का और सिगरेट का क्या संबंध रहता है, भाई स्टाइल का और सिगरेट का क्या संबंध रहता है, और ये स्टाइल आपको कैसे बाद में बिगाड़ देता है, ये भी उसके बारे में बोलता हूँ। भाई हर चीज़ लिमिट में होगी तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, और एबनॉर्मल होगी यानी कितनी, दिन में 20 से ज़्यादा सिगरेट टोटल एबनॉर्मल है। क्या संबंध है इसका, हमें लगता है भाई कष्ट तो ऊपर ले रहे, फिर इफेक्ट नीचे कैसा जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पे सिगरेट में कम से कम 7,000 से ज़्यादा टॉक्सिन भरे वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, निकोटिन है, ये तो 2 नाम हो गए, टार है, और बाकी 7,000 में और क्या क्या आता है, कैसे कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कैसे डिस्पेंड करता है, देखेंगे। और सर, ऐसा कहते हैं कि ये जो आदत है, एडिक्शन जो है स्मोकिंग की, वो कमजोरी लाती है। यस, वो शारीरिक, फिजिकल तौर पे कमजोरी लाती है या फिर सेक्स की ही कमजोरी लाती है? क्या है? डेफिनेटली ये बहुत ही उम्मीदवार सवाल है। यहाँ पे देखो, हर एक को लगता है भाई मैंने सिर्फ 2 सिगरेट लिए, आधा पॉकेट लिया। भाई एक सिगरेट लेने के बाद 10 मिनट के बाद क्या होता है, आधे घंटे के बाद क्या होता है, उसकी स्टडी हो चुकी है। इमीडिएट सिगरेट लेने के बाद ये निकोटीन ऐसा पदार्थ है जो टॉक्सिन है, हमारी जो वेसल्स है, जो हमारे ब्लड वेसल है, जहाँ भी जा रहे हैं उसको वेसल को डैमेज करती है, उसका व्यास डाउन हो जाता है। भाई ब्रेन से कमांड आ गई और हमारे लिंग के अंदर उसका सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड ही नहीं जा रहा है, तो किधर से वो इरेक्ट होने वाला है, तो पहले वो डैमेज करेगा वेसल को, बाद में डैमेज करेगा नर्व को, ऐसे 1 बाय 1 ये लैंगिक शिथिलता, लैंगिक कमजोरी, और पूरे बॉडी के ऊपर तो धीरे धीरे वो लंग के ऊपर असर करेगा, हार्ट के ऊपर करेगा, वेसल के ऊपर करेगा, वो तो अलग बात है, तो पूरा भी डैमेज करेगा, और सेक्स में तो डैमेज करेगा ही करेगा।
सर अब मैं जैसे आपसे सवाल कर रहा हूँ, Sure. हमारे कुछ दर्शक है Yes, yes. वो भी हमारे साथ जुड़ना कॉमन चाहते क्वेश्चन हैं। पूछ सकते हैं जी। या जीवन जी है कोलकाता से, उन्हें सवाल करना है। जीवन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो। तो स्मोकिंग करने से लिंग के साइज पे कुछ असर होता है क्या? जी, मैंने अभी अभी यही बात कही यही थी कि डिस्कशन असर हमारा कंटिन्यू करेंगे कैसे होता है सर। लिंग की साइज, इनका साइज का कहना है। साइज भाई, साइज को सबसे बहुत बड़ा साइज मैटर्स डेफिनेटली मैटर करता है भाई। पहला लुक जो आपका स्मार्टनेस है, पर्सनैलिटी है, वैसा भी अंदर से चाहिए। देखो क्या प्रिंसिपल है हमारे इरेक्शन का। देखो शिथिल अवस्था में पीने, छोटा भाई 2.5 इंच का है, जब सेंसेशन आते हैं, उत्तेजना आती है तो फ्लो बढ़ता है 10 गुना ज़्यादा। भाई वो फ्लो वहाँ तक लेके जाने वाली जो रक्त वाहिनी है, जो उसकी आर्टरी है, वो सप्लाई लेके नहीं जा रही है, छोटा हो गया लिंग। भाई बलून की जैसा है ना, हवा भरोगे तो बाहर आएगा, नहीं भरेगा तो नीचे आएगा, तो इससे लिंग छोटा होता है। टेस्टिस के ऊपर भी उसका असर होता है और ये सब टॉक्सिन उसका एंडोथेलियम डैमेज करके, नर्व सिस्टम डैमेज करके उसे छोटा बना देता है और डिसफंक्शन भी लाता है। तो इसलिए ये व्यसन धीरे धीरे कम करना ही काफ़ी फायदेमंद रहता है। सर सेक्स की जो भावना होती है, Sure. उसके बाद वीर्यस्खलन, श्योर। और उसके दौरान जो होता है वो स्टैमिना, जिसे हम Stamina, लोग कहते correct, हैं। correct. तो अभी ये जो स्मोकिंग एडिक्शन की जो आदत है, ये Definitely. एडिक्शन जो है, Yeah. वो एडिक्शन ये स्टैमिना पे या वीर्यस्खलन होना, Yeah. और वो अच्छी तरीके से होना, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बच्चा चाहिए या Definitely, फिर definitely. अपना Yeah, जो- yeah, ये sure, बहुत sure, बहुत sure. इंपॉर्टेंट मायने चीज रखता है होती काफी। मायने रखता है। यस तो वो चीज पे असर करता है क्या, वीर्यस्खलन हो या स्टैमिना हो? यस करेक्ट। जी। देखो कतई समझो हम कंपेयर करेंगे तो किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग आपको अलाउड नहीं है। पर्सन टू पर्सन हमें कंपेयर नहीं करना है भाई। हर एक का फिटनेस, भाई आपको समझो जिम करते हो, योगा करते हो, फिटनेस बहुत बढ़िया है, लंग की एक्सरसाइज है, भाई चलो एक आधी पार्टी में ले लिया, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या करेगा ये निकोटिन? सिर्फ ब्लड वेसल नहीं, नर्वस सिस्टम डैमेज किया है इसने। तो इसलिए समझो जब एक्ट कर रहे हो, समझो इरेक्शन हो भी गया तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इमीडिएट वीर्यस्खलन हो गया, डाउन हो गया। दूसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ सीमेन। भाई क्या होता है, डीएनए जो रहता है, जो सेल है हमारा डीएनए, उसकी वजह से जो प्रोजेनेसिस या प्रोजेनी बनने वाले हैं हमारे स्पर्म से, वो डैमेज करने से आइदर तो फर्टिलिटी होगी नहीं, उसके ऊपर हम आएंगे बहुत शॉर्टली, लेकिन एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस, एबनॉर्मल बच्चा होने के, वीर्यस्खलन जल्दी होना, एबनॉर्मल बच्चा होना और सीमेंट की क्वालिटी खराब हो जाना, इसमें ये टोबैको की जो टॉक्सिन है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, टार है, ये बहुत बड़ा रोल आता है। इसलिए धीरे धीरे भाई आपको इसको कम करना है, बंद करना है। सर आज की डेट में स्मोकिंग जैसी आदतें सिर्फ मेल में नहीं होती, वो Yes. फीमेल में भी होती Surely. है। तो अभी मेल और फीमेल दोनों का देखा जाए तो फर्टिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, Very मैंने nice. अभी ऐसा बताया था। Sure. तो फर्टिलिटी पर भी ये असर करता है क्या? डेफिनेटली। अभी मेल के बारे में हमने अभी देखा है, तो फीमेल के बारे में बोलता हूँ। सी अभी समझो 15-16 साल से आपने सिगरेट चालू कर दी, भाई आपने खुद होके वो पॉइजन लेना शुरू किया है। कहाँ पे मार करेगा? अभी पहले ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है जो हमारे सेक्स हार्मोन है, उसके ऊपर अफेक्ट करने से वो एलएच सर्ज नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट करेगा। और जहाँ पे वो अंडकोश वहाँ से फूटना है, वहाँ से ओहम बाहर निकलना है, भाई उसको ट्यूब से ट्रैवल करना है, तो उसके बाद ही उसको प्रेगनेंसी रहने वाली है। तो डेफिनेटली फीमेल इनफर्टिलिटी हो गई, मेल का स्पर्म डैमेज हो गया, मोटिलिटी गई, मेल इनफर्टिलिटी हो गई। तो इन कॉम्बिनेशन दोनों में भी कॉज रहने की वजह से ये स्मोकिंग उनका फर्टाइल लाइफ या बच्चा होने में काफ़ी दिक्कत लाता है। लेकिन बंद करोगे तो वो वापस आ सकता है। जी सर, हमारी फीमेल दर्शक है जीनत जी, Surely, निजामाबाद से, लेते। वो सवाल करना चाहती है। जीनत जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। पूछिए। बोलो। सर स्मोकिंग करने से योनि के लचीलेपन पर कोई असर होता है क्या? क्या बात है? योनि का लचीलापन, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वजाइना क्या रहता है? भाई एक्टिविटी करते हो तो आपको बहुत नाइस वजाना चाहिए, बहुत एकदम टाइट वजाना चाहिए, वहाँ पे लुब्रिकेशन अच्छा चाहिए, वहाँ पे आनंद मिलना चाहिए, और करते रहो स्मोकिंग। ऊपर से पूरा स्मोक कर रहे हो, नीचे जा रहा है, वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी, आपका जो रेजिस्टेंस पावर है कम होते जा रहा है, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, भाई वहाँ के ग्लैंड सीक्रेट होना बंद हो गए, वहाँ पे मेंसेस नीचे ऊपर है तो पूरा नीचे ड्राइनेस आ गया। तो एक्ट करते हो तो आपको पेन होगा, सामने वाले को आनंद मिलेगा, और लचीलापन,
फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है टिश्यू की, जो ग्रिप आती है, वो तो ग्रिप तो पूरी चली गई। तो ये टॉक्सिन जो है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले इन्फेक्शन बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी कम करेंगे, लचीलापन डाउन करेंगे, और अर्थात एट द एंड आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म में काफ़ी दिक्कत आती है। सर अभी मेंसेस का आपने उल्लेख किया, Sure. मेंसेस के ऊपर भी ये एडिक्शन जो है वो असर करती है क्या? हाँ, और वो कैसे करते हैं? मैकेनिज्म हम बोलेंगे जी, इनको। देखो ये मैकेनिज्म कैसे जुड़ा है भाई, कैसे कैसे होता है यहाँ पे मेंसेस, वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसके एपिथेलियम में चेंजेस होते रहते हैं। भाई आप ये टॉक्सिन ले रहे हो स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा देखा एक एक पॉकेट पूरा 20 का ख़त्म एक दिन में। ये होने के बाद तो नीचे के पूरे हार्मोन उड़ गए, और ये होने के बाद समझो आपने साइकिल ही बिगाड़ दिया, यानी ब्रेन की कमांड बिगड़ गई, नीचे वाले हार्मोन्स बिगड़ गए, उसके अंदर का जो प्रोलिफरेशन है वो बिगड़ गया, शेडिंग बिगड़ गया। इवन इनफैक्ट मैं ये कहूँगा ऐसे लेडीज में इनफर्टिलिटी तो आती है, लेकिन महावरी जो है, जो रजोवृत्ति आती है, वो 45 के ऊपर आने के बजाय ये 35 या 40 के अंदर ही आना शुरू रहती है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट रहता है मेंसेस पर। जी सर, अभी ये लास्ट सवाल Sure. है मेरा, आखिरी सवाल है। अभी आपने बताया कि वीर्य स्खलन के ऊपर कैसे असर करता है, Sure. फर्टिलिटी के ऊपर कैसे असर Definitely. करता है, और बहुत सारी चीजें। Sure. लेकिन ये छोड़ के और ऐसे कौन से डिसीज है क्या कि जो ये एडिक्शन की वजह से हो सकते हैं? डेफिनेटली जी। इसमें यहाँ पे कैसे, अभी देखो ये स्मोकिंग कहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारे माउथ से। भाई पहले तो उसने जला दिया आपके पूरे लिप्स, बाद में ओरल कैविटी डैमेज हो गई, उसके बाद तुम्हारी पूरी लंग सिस्टम, पूरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कैंसर कर सकता है। अस्थमा जैसी बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जीज है, तो ओवरऑल आपके पूरे बॉडी को एक खोखला बना देता है। तो दोस्तों एक ही कहूँगा, भाई लिमिट में पार्टी में लो चलेगा, लेकिन इतना मत लो जो आपको खुद को डैमेज करेगा, आपको सेक्स को डैमेज करेगा। जी बिल्कुल, Yeah. थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अभी डॉक्टर साहब ने जैसे हमें बताया कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग दायरे में रह के अगर वो करते हैं तो कदाचित हो सकता है कि वो हमें अफेक्ट ना करे, लेकिन अगर दायरा छूट गया और बियॉन्ड लिमिट हम चले गए तो उसका असर हमारे फिजिक्स पे होना ही है। और ऐसा अगर कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो रुकिए नहीं, आप आज ही यहीं पे रुकना है, पाबंदी है वक्त की। लेकिन अगर आपको इस टाइप का कुछ है, आपको लगता है कि आप में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है, सर का ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के सेंटर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में हैं, जहाँ जहाँ पे है उसके नाम अभी सेंटर्स के दिए गए हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।